हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज, आज है भैया दूज और आज हमारी दीदी हमारे घर पे आई हैं, हमारी बुआ जी की लड़की। और वो है एक मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर। और आज वो आपको बहुत सारे ऐसे मूव्स, बहुत सारे ऐसे टिप्स बताने वाली हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सीखने चाहिए। अगर पहले से आपको आते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं आते तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सीखने चाहिए, क्योंकि लाइफ में कभी भी कैसा भी टाइम आ जाता है, वहाँ पे आपको ज़रूरत आ सकती है उनकी। और बहुत अच्छे से समझाने वाली हैं, बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगी। एंड बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने आप को, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं, कोई भी घटना अगर आपके साथ होती है तो वो कह के नहीं होती। आप कभी ऐसा भी हो जाता है, आप लेट आ रहे हो, इवन लेट की भी ज़रूरत नहीं है, आप दिन में भी कुछ ऐसे, आप कहीं गए, अपने काम से गए, अच्छा मूड है आपका और बहुत अच्छे से आप वापस आ रहे हो, घर आने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं आपको जो बहुत ही बदतमीज़ टाइप के लोग होते हैं और उनका काम ही सिर्फ ये होता है हमें डिस्टर्ब करना, हमारी बेटियों के साथ छेड़छाड़ करना, उनको बदनाम करने की कोशिश करना, और कोई इंटेंशन नहीं है तो। और इससे क्या होता है, भले ही आपकी कोई कमी नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं, आपकी लाइफ कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है और बहुत गंदे तरीके से होती है। आप मेंटली बहुत परेशान हो जाते हैं, आपका डेली रूटीन डिफरेंस, मतलब आपका डेली रूटीन बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, आपकी फैमिली पे इतना असर पड़ता है कि कई बार हमारी फैमिली ये सोचती है कि अगर मेरी बेटी कहीं जा रही है या इवन मेरा बेटा भी जा रहा है, मैं सिर्फ बेटी की बात नहीं कर रही, मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि मैं लड़कों की भी बात कर रही हूँ कि एक ऐसा लड़का है जो अपने घर से बाहर जा रहा है किसी भी काम से, स्टडी के लिए, जॉब के लिए, कहीं भी जा रहा है, लेकिन उसे कुछ ऐसे अपने दोस्त भी मिल सकते हैं जो वो कुछ भी सोच रहे होते हैं अपने माइंड में, कुछ बच्चे को इफेक्ट ही करना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ आप अच्छे क्यों हो उसको भी बिगाड़ना है, उनका इंटेंशन बिल्कुल यही बिल्कुल होता है। सही बात। ठीक है, तो मेरा जो आज का वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि कुछ ऐसे छोटे छोटे मूव्स हैं, सेल्फ डिफेंस के हैं, कि आप उनको यूज़ करके कुछ चीज़ें आप सीख लो। तो अगर कभी ऐसी कोई कंडीशन आती है, और वो कंडीशन बोल के नहीं आती है, कभी भी कोई ऐसी कंडीशन आपकी लाइफ में आती है, तो आप अपने आप को सुरक्षित करें, सेफ रखें, और अपने पेरेंट्स को भी ये बता सकें कि मुझे ये चीज़ आती थी इसलिए मैंने खुद को सेफ किया। ठीक है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी रहेगा और आपके पेरेंट्स भी बिना टेंशन के आपको कहीं भी भेज सकते हैं। ठीक है, मैं एक मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर हूँ, इंटरनेशनल फाइटर हूँ। तो आज मैं आपको कुछ सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स बता रही हूँ, तो आप प्लीज़ उसे देखिए कि जनरली क्या होता है, और अगर आप सीखते हैं, आपको वो टेक्निक्स आते हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। अगर मुझे कुछ नहीं आता है तो मैं क्या करूँगी, और अगर मुझे कुछ आता है तो मैं उसी में क्या कर सकती हूँ, मैं अपने आप को कैसे डिफेंस भी कर सकती हूँ, इवन सामने वाले को धूल भी चटा सकती हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ देखते रहिए। ओके, तो अब जैसे ये हैं, ये सोनू हैं, ये मुझे कुछ भी अटैक कर रहे हैं। मैं एक लड़की हूँ, इन्होंने समझा कि ये नॉर्मल लड़की है, अब मैं ऐसे जा रही हूँ, अब सोनू मुझे कैसे छेड़ेंगे, मतलब आप मैं आपको कोई टास्क नहीं दे रही, आपको मुझे छेड़ना है, मुझे कहीं टच करना है, मुझे कहीं से पकड़ना है, तो कैसे पकड़ेंगे आप ही बताइए। जैसे आप उस तरफ जा रही मैं हैं, इधर जा रही हूँ, ठीक है, तो आप क्या करेंगे अगर आप, तो जैसे मैं पीछे से आता हूँ और आप थोड़ा पीछे आगे, आप फिर जाना आगे। ठीक है, कंटिन्यू। और जाने मन, कभी इधर भी आओ। ठीक है। हाँ, इस अब तरह ये से। देखिए, अगर मुझे कुछ नहीं आता है तो मैं क्या करूंगी, अपने हाथ को छुड़ाऊंगी। आप पकड़ो, टाइटली पकड़ो। मैं अपने आप को छुड़ा रही हूँ। ठीक है, ऐसे करेंगे। सबसे पहले तो हाथ अगर मैं ऐसे छुड़ाने को, छूटेगा ही नहीं, है ना। हाथ छुड़ाने का बहुत आसान सा तरीका है, ये पकड़ा और ठीक है, वो ऑटोमेटिकली छोड़ देगा। अगर नहीं छोड़ेगा, अगर नहीं छोड़ेगा तो उसका खुद का हाथ टूट जाएगा। जैसे ही ये हाथ उसका छूटा, ठीक है, ये हाथ मुझे पकड़ा, मुझे समझ में आया, मैं यहाँ से इसके हाथ को ऐसे करूँगी, ठीक है, और यहाँ से ही मैं इसको तोड़ सकती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको ऐसे तोड़ा, और जैसे ही इसकी बॉडी मूव हुई, मैंने खराब इसके फेस को अटैक किया। ठीक है, या फिर जैसे ही इसकी बॉडी एक और यहाँ मूव है, एक ये हो गया, यहाँ से मैं इसे खटाक से ऐसे तोड़ सकती हूँ। दूसरा है मेरी इसकी बैक, पीछे से मुझे बैक मिल गई इसकी, मैंने क्या किया, इसको बोलते हैं RNC। ठीक है, ये एक लॉक है। जैसे ही मुझे इसकी बैक मिली, मैंने ये पकड़ा, ये यहाँ से ये पकड़ा, ठीक है, और ये दबा दिया। अब ये अगर कुछ भी करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता, ये
पकड़ा, दबाया, या तो ये मरेगा या तो ये बेहोश हो जाएगा, ठीक है, या तो ये टैप करेगा, छुड़वाएगा, और मैंने इसे करा और नीचे कर दिया, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा लॉक है सॉरी, कि अगर एक बार ये फंस गया तो ये निकल नहीं सकता। अभी हम सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे थे। हमने एक दो मूव अभी आपको करके दिखाए, उसको आप कहीं भी किसी भी सिचुएशन में है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे मैं कहूँगी उसे आपका मेन मंत्र मैं से बोलूँगी, या मैं कहूँगी जो चीज़ है आपको सबसे पहले याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि जब आप ऐसी सिचुएशन में फंसे, जैसे ही आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, आप सबसे पहले डर जाते हैं। पहला स्टेप आपका है, आपको डरना नहीं है। अगर आप डरेंगे नहीं, क्योंकि सबसे पहली कमजोरी आपकी होती है वो होता है डर, और जैसे ही आपके अंदर डर आता है, स्टॉप, हाँ, तो जनरली क्या होता है, जैसे ही कोई लड़की ऐसी सिचुएशन में फंसी, वो अकेले है, कहीं जा रही है, एक या दो लड़कों ने अटैक कर दिया, इवन उसको बुली करने लगे, उसको कमेंट ही करने लगे, उसको छेड़छाड़ी करने लगे, वो इतनी डर जाती है कि वो ये ना सोच के कि यहाँ से कैसे बचना है, वो डर की वजह से क्या होता है, आपका जो नर्वस सिस्टम होता है, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो बिल्कुल लो हो जाता है, और इसी चीज़ का ऐसे लोग फ़ायदा उठाते हैं। आपने देखा भी होगा। तो मैं सबसे पहले कुछ भी सिखाने से पहले, मैं सेल्फ डिफेंस से भी पहले मैं ये बोल रही हूँ, इससे सबसे बड़ा सेल्फ डिफेंस ये है कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है खुद पे, और डरना नहीं है। दूसरा रूल है सेल्फ डिफेंस का कि आप कहीं भी ऐसी सिचुएशन में हैं, क्योंकि मैं फाइटर हूँ, तो मेरा मतलब ये नहीं है कि मुझे वहाँ पे फाइट करनी है, मुझे वहाँ विन करना है, नो। सबसे पहला आपका रूल ये होना चाहिए कि आप ये देखिए आप कहाँ हैं। अगर आप पर किसी ने अटैक किया, आप शाउट करिए अग्रेसिव होके। आपका सबसे बड़ा हथियार है, आप एग्रेसिव होके सामने वाले को शाउट करो, चिल्लाओ, हेल्प के लिए भी चिल्ला सकते हो। अगर आप डर की वजह से आपने अपनी आवाज़ को बंद कर लिया, ये सबसे बड़ी वीकनेस है। तो सबसे बड़ा हथियार क्या हुआ, सबसे बड़ी टेक्निक क्या हुई, साउटली आप अपने आप को उसको चीखो, चिल्लाओ, ठीक है। दूसरा, जैसे ही चांस मिले, क्योंकि मुझे फाइट आती है, मैं सेल्फ डिफेंस जानती हूँ, तो मेरा ये कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं तो इनको मारूंगी, नहीं। आप उस सिचुएशन से निकलिए बाहर, ठीक है। दूसरा ये है, आप चिल्लाइए, मदद भी मांगिए। आप अगर अकेली हैं, आपको नहीं पता वो लोग 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, आप लेट हैं, आप कहाँ हैं, क्या है। इवन लड़का भी, अगर लड़का अकेला भी है और 2-3 लड़के हैं, कई बार क्या होता है ना, हम लोग मतलब गुस्से पे आ जाते हैं, हम अपने ईगो पे ले लेते हैं वो चीज़ का, अच्छा ऐसे कैसे, तुम 2 भी हो तब भी ऐसे कैसे बोल सकते हो, कैसे मार सकते हो। और वहीं जब झगड़ा होता है, तो वहीं हमारे बच्चे, चाहे वो बेटियाँ हैं चाहे बेटे हैं, वो वहीं पे पीटे जाते हैं, और वहीं उन्हें इतना हार्म कर दिया जाता है कि बाद में उन्हीं को नुकसान होता है। तो दूसरा रूल मैंने क्या बताया, वहाँ से निकलो, कैसे भी निकलो, शाउट करो, हेल्प लो, निकलो, सेल्फ डिफेंस का दूसरा रूल। तीसरा रूल, आप चिल्ला के भी मदद नहीं ले पाए, कोई नहीं आ पाया, और आप वहाँ से भाग भी नहीं पा रहे, तो अब आप क्या करेंगे, ठीक है। तो जनरली अगर आप जा रहे हैं और आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए कि किसी ने आपको पीछे से ग्रैब कर लिया, ओके, आप अकेले हैं और आपको पीछे से किसी ने ग्रैब किया, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। ये आप एक बार करके दिखाइए। मैं जनरली जा रही हूँ, इन्होंने पीछे से ग्रैब कर लिया, अब मैं इनको ऐसे करूँ वैसे करूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको अपने ये थंब देखिए और इनको यहाँ फंसाइए, ठीक है, फंसाइए। ये देखिए ऊपर क्या है, ठीक है, फंसा के हल्का सा ऐसे करके प्रेस करिए, ठीक है, और घूम जाइए हल्का सा ये करके, और अपनी इसको एल्बो को यहाँ घुमाइए और घूम जाइए, ठीक है। वो कुछ नहीं कर पाएगा, घूमते ही आप उसको यहाँ से पंच कर सकते हैं, या सबसे बेसिक जो सबको मुझे लगता आता भी होगा, ये हाथ भी है और उसको प्राइवेट पार्ट में हिट कर सकते हैं, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप यहाँ से निकल जाइए। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं होता है, क्या हुआ, जैसे मैंने छुड़ाया, उसने अपना हाथ भी छुड़ा लिया और उसने मेरे हेयर्स को पकड़ लिया। दूसरा मूव हम बता रहे हैं यहाँ पे कि उसने मेरे हेयर्स को पकड़ा,
क्योंकि क्या होता है हेयर्स भी एक बहुत वीक पार्ट है, ठीक है। अब मैं क्या, जनरल बच्चे क्या करते हैं, लड़कियां क्या करती हैं, आउच छुड़ा रही हैं, ये कर रही हैं, इससे क्या हो रहा है मैं खुद को हर्ट कर रही हूँ और ये नहीं छोड़ेगा। अगर इसके हाथ में हेयर्स हैं, जब तक इसको पेन नहीं होगा ना ये मेरे हेयर्स पर नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसको पेन देना है ताकि ये मेरे हेयर्स को छोड़ दे। तो मुझे यहाँ से देखिए, आपको यहाँ से इसके हैंड्स को ना होल्ड करना है। ये जो इसका जॉइंट है, दोनों को पास लाइए और टाइटली पकड़िए, ठीक है। और ऐसे 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 मत छुड़ाइए, इसको यहाँ से पकड़िए और अपनी पूरी बॉडी को ये घुमाइए, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली जैसे ही इसके हाथों को मैं मूव करूँगी, जॉइंट को जैसे ही मूव करूँगी और झटके से जैसे ही जाएगा इसके हैंड्स टूट जाएंगे। मैंने अभी ये यहाँ तक छोड़ दिया, अगर मैं ऐसे करूँगी तो ये टूट जाएगा, ठीक है। तो एक आपका ये मूव्स हो सकता है जो आपके लिए ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो आप प्लीज़ इसको भी फॉलो कर सकते हैं और हम धीरे धीरे चीज़ों को आपको बताते रहेंगे, आप देखते रहिए। तो अभी आपने देखा, हमने आपको एक और मूव बताया जिससे आपको सेल्फ मतलब आप अपने आप को डिफेंस कर सकते हैं। दूसरा और मैं आपको एक और बता रही हूँ जो बहुत अच्छा है और टेक्निकल है। एक्चुअली यहाँ मैं सेल्फ डिफेंस की बात कर रही हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टेक्निक्स आती हैं और सामने वाला पावरफुल भी है, तब भी आप उसे बीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक लड़की है, मैं हूँ, ये सामने से आ रहे हैं और इन्होंने मुझे आके, सपोज दैट अगर मेरी फाइट भी चल रही है, ठीक है, इन्होंने मुझे आके पंच करने की कोशिश की, ठीक है। जनरली क्या होगा, इंसान पंच करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, कुछ भी करेगा, हर चीज़ का डिफेंस है। बस आपको डिफेंस सीखना है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट रूल तो फाइट का डिफेंस ही है। आप डिफेंस कर पाओगे तो सामने वाले को अटैक कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आप मुझे पंच करी, इन्होंने मुझे पंच किया, ठीक है, ये पंच आया, मैंने इनका ये हाथ पकड़ा, ऊपर मूव किया, आराम से बता रही हूँ, आप देखिए, आपने ये वाले पैर को पीछे लाई, इसकी ये होल्ड किया और ये, ठीक है, आपने देखा ये 1 सेकंड में नीचे और ये रियल है, ठीक है। तो आप ऐसे करके, और जब ये नीचे आ गए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप उसको ऐसे मार सकते हैं, ऐसे मार सकते हैं, उसके हाथ को तोड़ सकते हैं, उसके पैर को तोड़ सकते हैं, वो हम आगे आपको और बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उसको गिराना कैसे, वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो जितने भी मूव्स दीदी ने आपको सिखाए, ये मेरी दीदी है, बुआ जी की लड़की है, और इन्होंने आप बहुत सारे मूव्स सिखाए आपको। आई होप आपको बहुत पसंद आए होंगे और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहे होंगे। तो ऐसे मूव्स सीखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना, और भी कोई मूव्स आपको सीखने हो आप मेरे को बताएं, दीदी से मैं सिखवाऊंगा।